अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब में इस वक्त हुकूमत बचाने के लिए और हुकूमत गिराने के लिए जोड़ तोड़ अपने अरूज पर पहुंचा हुआ है। चौधरी परवेज लाई को एतमाद का वोट लेना है क्योंकि उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे और चूंकि उन्हें अदालत ने पाबंद किया हुआ है कि वो जो अगली तारीख है 11 जनवरी उस वक्त तक असम्बली को जो है वो नहीं तोड़ सकते, एडवाइस नहीं दे सकते। इसके साथ ही पीटीआई ने यह ऐलान किया था कि चौधरी परवेज लाई एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन इतलात ये हैं कि कुछ खवातीन अराकीन सूबाई असम्बली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप से पीडीएम के कैंप में जा चुकी हैं। अगरचे आज दो अराकीन को मियां असलम इकबाल जो सूबाई वजीर हैं वो सामने ले आए, जिन्होंने कहा कि उन पर दबाव भी है और उनको ऑफर्स की जा रही हैं, लेकिन वो पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने जब लाहौर में डेरे लगाए थे तो उनके बहुत से अराकीन असम्बली के साथ राब्ते हुए थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, जिसके बाद कुछ अराकीन असम्बली के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ये इंदिया दे दिया है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को कि जब चौधरी परवेज लाई एतमाद का वोट लेंगे तो वो उस रोज असम्बली में नहीं आएंगे। तो गोया ये मुश्किल पेश आ सकती है चौधरी परवेज लाई के लिए कि वो एतमाद के वोट के रोज अपने तमाम मेंबरान की हाजिरी को यकीनी बना सकें, और अगर तमाम मेंबरान उनके पूरे नहीं होते तो वोट एक छोटा सा 1-2 वोट्स का मार्जिन है, चौधरी परवेज लाई एतमाद खो बैठेंगे और पंजाब के अंदर एक बड़ा सियासी जो है वो भूचाल आ सकता है। पीटीआई की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जो खवातीन अराकीन हैं उन पर ज्यादा फोकस किया गया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अराकीन है, क्योंकि बहुत सी खवातीन को ये पहले कह दिया गया था कि उन्हें आइंदा असम्बली में टिकट नहीं दिया जाएगा। इस वजह से भी ऐसी अराकीन असम्बली का स्लिप होना जो है वो कदर आसान हो सकता है, क्योंकि उन्हें इस बात की पता है कि उन्हें टिकट मिलना नहीं है, अगली बार उन्हें असम्बली में आना नहीं है। तो इसलिए सियासी खरीदो फरोख्त भी जो है वो कदरे आसान हो चुकी है पंजाब के अंदर। अगरचे अब भी दावेदार हैं चौधरी परवेज लाई को अपने मेंबरान पूरे कर सकते हैं, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक उन्हें अपने नंबर्स पूरे करने में खासी दुश्वारी का सामना है। दूसरी तरफ देखा जाए तो चौधरी परवेज लाई भी ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से पंजाब असम्बली चलती रहे। कुछ बातचीत का आगाज जो पीडीएम के साथ हुआ था उस बारे में भी बताया जा रहा है कि चौधरी मोनस लाई भी बाज हलकों के साथ राब्ते में हैं और बाज सियासी शख्सियात के साथ उनके राब्ते हुए हैं, जिसकी इस बात का इम्कान है कि अगर पीटीआई और मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के दरमियान दरार बढ़ जाती है तो फिर चौधरी परवेज लाई अपनी सियासी मुस्तकबिल का फैसला क्या कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब ये बात पाई जाती है कि चौधरी परवेज ये चाहते हैं कि आइंदा इंतखाबात के अंदर उन्हें इतनी नशिस्तें मिल जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि अगले इलेक्शन में वो अपने बेटे चौधरी मोनस लाई को पंजाब की वजारत आला का उम्मीदवार देख रहे हैं और समझते हैं कि अगर फैसला कुन वोट्स जो हैं वो फिर चौधरी परवेज लाई के पास हुए और मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के पास हुए तो फिर उनके बगैर पंजाब में हुकूमत नहीं बन सकेगी। इसलिए वो मैक्सिमम सीट्स का मुतालबा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और तहरीक इंसाफ अब इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म को हर सूरत में अपने साथ रखना चाहती है। तो इस जो है सूरत हाल में चौधरी परवेज इसका फायदा उठाते हुए अपने बेटे चौधरी मोनस लाई के लिए मुस्तकबिल की पंजाब की वजारत आला को महफूज बनाना चाहते हैं और इसी कोशिश में आजकल वो लगे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में आज एक बड़ा धमाका हुआ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि कल ही 31 दिसंबर को उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन करवाना। ये मामला खासा लटका हुआ था, इसके खिलाफ अपील्स हुई, लेकिन जो महफूज फैसला था उसे सुना दिया गया और कहा गया कि अगले चंद घंटों बाद इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं। लेकिन क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को माना जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज़े तौर पर कह चुका कि अभी कुछ लोग जो है वो ड्यूटीज पर नहीं आ सकते, अभी सारा जो इलेक्शन का सामान है उसकी तरसील मुमकिन नहीं है, वफाकी हुकूमत ने इनकार कर दिया, सिक्योरिटी देने से इनकार किया है। तो गोया खासी गंभीर सूरत हाल है इस्लामाबाद के अंदर। इसका फायदा भारत तहरीक इंसाफ उठा रही है, वो समझ रही है कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन से भागना चाह रही है, इसीलिए इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन एक दिन देने की वजह से वफाकी हुकूमत को भी इस बात का फायदा पहुंच रहा है कि वो ये बहाना
बना रही है कि इलेक्शन चंद घंटों के बाद करवाना मुमकिन नहीं है। बहुत से वोटर्स अपने जो है वो पोलिंग स्टेशन वाले इलाकों में मौजूद नहीं है, इसलिए ये मुमकिन नहीं होगा। लेकिन खासी इस वक्त भी जो है वो इसमें खींचातानी लगी हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस जवाब के बावजूद के कल के इलेक्शन नहीं हो सकते। अब लगता यही है अगले आने वाले चंद घंटों में कि इस्लामाबाद के इलेक्शन एक बार फिर मुलतवी हो जाएंगे, क्योंकि चंद घंटों के बाद तमाम इंतजाम मुकम्मल भी नहीं हो पाएंगे। तीसरा सबसे अहम मरला इस वक्त कराची के अंदर है। कराची शहर में इतलात ये हैं, तासर ये पैदा किया जा रहा है कि इमरान खान को तोड़ने के लिए MKM को जोड़ा जा रहा है। PSP फारूक सत्तार साहब और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, ये तीनों अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो कराची शहर के अंदर जो एक महाजर वोट तकसीम हुआ था वो अब फिर एक सियासी कुव्वत बन सकता है। इल्जाम आयद किए जा रहे हैं, बाद लोग ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है चाहती है कि कराची के अंदर जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और फारूक सत्तार जो उनसे अलग हो चुके थे और PSP अगर मिल जाते हैं तो फिर कराची के अंदर खासी जो सियासी जो है वो एक बड़ा मजबूत ग्रुप सामने आ सकता है। अब इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा मसला ये है कि पिछले कई दिनों से वो मुसलसल एक तासर दे रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एपॉलिटिकल हो चुकी है, उसका सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। तो दूसरी तरफ बाज रहनुमा उनके लिए इल्जाम दिखाते हुए दिखाई देते हैं। अब इमरान खान साहब उस जगह पे आके फंस चुके हैं कि अगर वो इल्जाम लगाएं तो अपने उस नैरेटिव से हटते हैं जो पिछले कई रोज से वो अपनाए हुए हैं कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कराची की सियासत को देखा जाए, क्योंकि खतरात कराची में अब तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ जो नशिस्तें जीती थी वहां पे अगर MKM के तमाम धड़े मुत्तहिद हो जाते हैं तो खासी मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में वो नशिस्तें जीतने के लिए। और उनमें से बाज नशिस्तें ऐसी हैं जहां पे फिर तहरीक इंसाफ बड़ी मुश्किल से ही कोई मुकाबला कर पाएगी। और इसके साथ साथ अगर कराची के अंदर तमाम जो धड़े हैं वो मुत्तहिद होते हैं और फिर उनका इत्तेहाद होता है जो इस वक्त PDM का हिस्सा भी है MKM, तो फिर उसका फायदा भी MKM कराची में उठा सकती है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी PTI और जमात इस्लामी और दीगर जमातें जो हैं वो फिर कराची की सियासत के अंदर उनका भी एक किरदार होगा। लेकिन मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरी इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी, जितनी भरपूर कामयाबी हासिल की थी, उसके लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हुआ वो भी खासा इस हवाले से बड़ा अहम इजलास है कि पाकिस्तान ने ये वाजे किया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कोई रू रियायत नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ मुल्क की इकानमी जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बनती चली जा रही है। और जो खबरें इस वक्त खासतौर पर फैलाई जा रही हैं कि कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ सकता है, उसे हुकूमत ने भी और अपोजिशन ने भी, दोनों ने मुस्तरद किया है। और फवाद चौधरी साहब को इस सूरत हाल में जब मुल्क के अंदर सियासी बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जमहूरियत की बिसात लिपटती हुई दिखाई दे रही है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? अगले चंद दिन बड़े अहम हैं। 2023 का साल जब शुरू होगा तो मामला खासे उस वक्त और तेजी के साथ सियासी तौर पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि अगर सियासी जमातें किसी एक नुक्ते पर किसी एक बातचीत के जरिए इत्तेफाक नहीं कर पाती तो क्या वाकई सियासी जमातों को बड़ा नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इस बात का फैसला बहरहाल जनवरी के पहले हफ्ते में खासी तेजी के साथ सामने आना शुरू हो जाएगा।